बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी किताब का एक चैप्टर है एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये आपके कोर्स आउटलाइंस के 3 टॉपिक्स को कवर करता है। एक टॉपिक है पॉइंट एस्टिमेशन, एक टॉपिक है इंटरवल एस्टिमेशन और एक टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ये तीनों को कवर करता है। तो एस्टिमेशन जो है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये दो सब एरियाज़ हैं स्टैटिस्टिक्स के, एक मेजर एरिया के जिसको हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कहते हैं। ठीक है। अगली तो स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की डेफिनेशन का पता होना आपको ज़रूरी है कि सैम्पल को स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में चीज़ों को जनरलाइज करना। इसकी डेफिनेशन बेटा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की ये है, इट डील्स विद ड्राइंग कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ओनली अ सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो प्रैक्टिकली हम ओनली अ सैम्पल को स्टडी करते हैं, लेकिन बात करते हैं पूरी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं पूरी पॉपुलेशन के बारे में। और यहाँ देखें कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है 2 मेजर ब्रांचेस, एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है बेटा। अब concepts of population sample parameter statistics are prerequisite of statistical inference. Although we have studied these topics in first chapter, let us revise these topics here. तो population sample पे हम दोबारा यहाँ पे बात करेंगे। इन लाइंस को पढ़ने की बजाय इस सारी समरी इस डब्बे के अंदर है। पॉपुलेशन होती है इंटायर सेट ऑफ केसेस ऑफ इंटरेस्ट। इंटायर का लफ्ज़ इसमें आएगा, इसमें सैम्पल में पोर्शन का या पार्ट का या सबसेट का लफ्ज़ आएगा। ठीक है बेटा। पॉपुलेशन इज़ नॉट प्रैक्टिकली स्टडीड, ये प्रैक्टिकली 2 दफ़ा हो गया। पॉपुलेशन को हम प्रैक्टिकली स्टडी नहीं करते, बल्कि सिर्फ सैम्पल को करते हैं, और सैम्पल जो है इट इज स्टडीड प्रैक्टिकली। और कंक्लूजन और इन्फ्रेंसेस आर रिक्वायर्ड अबाउट द पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन। सैम्पल प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द इन्फ्रेंस। उसके लिए जो बेस प्रोवाइड करता है वो सैम्पल प्रोवाइड करता है, लेकिन फैसला हमेशा किसके बारे में होता है? पॉपुलेशन के बारे में होता है। ये मैंने यहाँ पे इसको करेक्ट कर दिया। आगे पैरामीटर और पॉपुलेशन के बारे में हमने बात करनी है, तो इसके बारे में भी नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पैरामीटर एंड स्टेटिस्टिक। तो पैरामीटर जो होता है एनी करेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन, और स्टेटिस्टिक जो होता है एनी करेक्टरिस्टिक ऑफ द सैम्पल। सैम्पल से कैलकुलेट की गई कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू, कोई भी क्वांटिटी, उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। और पॉपुलेशन से कैलकुलेट की गई किसी भी क्वांटिटी को हम पैरामीटर कहते हैं। चाहे मीन अगर हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करें तो उसको पॉपुलेशन वो पैरामीटर होगा, अगर सैम्पल से कैलकुलेट करें x बार तो वो स्टैटिस्टिक होगा। और पैरामीटर यूजुअली अननोन होते हैं और कांस्टेंट होते हैं, और ये यूजुअली नोन होते हैं, और सैम्पल टू सैम्पल वेरी करते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल भी होते हैं। ये पॉपुलेशन मीन एंड पॉपुलेशन मीन वेरिएंसेस आर पैरामीटर, एग्जांपल्स हैं। सैम्पल मीन एंड सैम्पल वेरिएंसेस आर स्टैटिस्टिक। ये गलती है। सैम्पल मीन एंड सैम्पल वेरिएंस जो हैं ये स्टैटिस्टिक की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक की एग्जांपल है। और स्टैटिस्टिक पैरामीटर्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर्स, और जो स्टैटिस्टिक होते हैं यूजुअली डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है। अब आगे एक हमने चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इस चार्ट को हमने देखना है। वैसे तो ये चार्ट जो है ये स्टैटिस्टिक और पैरामीटर के मकसद के लिए है। ये देखें एक्स बार एक स्टैटिस्टिक है, और पॉपुलेशन से अगर हम मीन कैलकुलेट करें, मीन अगर सैम्पल से कैलकुलेट करें तो उसे एक्स बार से डिनोट करते हैं और वो स्टैटिस्टिक होता है। और मीन को अगर हम पॉपुलेशन से कैलकुलेट करें तो पॉपुलेशन पैरामीटर कहलाता है, और ये पॉपुलेशन मीन। डिफरेंस बिटवीन 2 मीन्स x1 बार माइनस x2 बार, पहले सैम्पल का मीन माइनस दूसरे सैम्पल का मीन, ये पहले पॉपुलेशन का मीन माइनस दूसरी पॉपुलेशन का मीन। सैम्पल ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, सैम्पल से कैलकुलेट हो तो कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन से कैलकुलेट हो तो सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये सिग्मा पैरामीटर है, एस स्टैटिस्टिक है। इसी तरीके से छोटा एस और सिग्मा जो है ये इनका तल्लक आपस में स्टैटिस्टिक और पैरामीटर का है। वेरिएंस में कैपिटल एस स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर पॉपुलेशन वेरिएंस है, और एस स्क्वायर सैम्पल वेरिएंस है। इस तरीके से पर छोटा एस स्क्वायर भी वेरिएंस है, और ये सिग्मा स्क्वायर का स्टैटिस्टिक है, और ये सिग्मा स्क्वायर पैरामीटर है। पॉपुलेशन सैम्पल प्रपोर्शन पी से डिनोट करते हैं, पॉपुलेशन प्रपोर्शन पाई से डिनोट करते हैं, और डिफरेंस 2 प्रपोर्शन P1 माइनस P2, और यहाँ पाई 1 माइनस पाई 2। ठीक है बेटा।
अब यहाँ मैं आपको एक और बात ये बताना चाह रहा हूँ कि एस्टिमेशन की, ये आगे चल के दोबारा बात आ जाएगी मेरे ख्याल में। एस्टिमेशन स्टडी सैम्पल एंड प्रोवाइड एस्टिमेट्स ऑफ पैरामीटर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन अंडर स्टडी। तो स्टैटिस्टिक्स जैसे मैंने आपको बताया दो ब्रांचेस हैं, एस्टिमेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इस तरीके से एस्टिमेशन की फर्दर दो ब्रांचेस हैं जिनको कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन। और पॉइंट एस्टिमेशन में एक कॉन्सेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज़ एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर। इस पर पहले आपसे बात हुई है वैसे क्लास में, लेकिन मैं इसको सारे को दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ। पॉइंट एस्टिमेशन जो है वो सिंगल नंबर प्रोवाइड करता है एज एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर, सिंगल न्यूमेरिक वैल्यू। और पॉइंट एस्टिमेशन के जो मेथड्स हैं उनमें मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है, मेथड ऑफ मोमेंट्स है, मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड है। मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड जो है ये फिशर ने दिया था, आर ए फिशर ने। आर ए फिशर ने दिया था। और मेथड ऑफ मोमेंट्स हैं ये पियर्सन ने दिया था, और मेथड लीस्ट स्क्वायर जो है गास और मार्कोव ने दिया था। ठीक है, पॉइंट एस्टिमेशन जो म्यू जो है पॉपुलेशन पैरामीटर है जिसका नाम पॉपुलेशन मीन है, और इसका पॉइंट एस्टिमेट है बेटा एक्स बार। ये ऊपर वाला जो टेबल था ये सारा इसी बात पे था, और मेरा ख्याल ये दोबारा फिर शायद कि ये टेबल, और ये म्यू वन माइनस म्यू टू ये पॉपुलेशन पैरामीटर है, इसका पॉइंट एस्टिमेट है एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार। तो डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स का पॉइंट एस्टिमेट होगा डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स। आगे इसकी एग्जांपल है, तो ये देखें पॉपुलेशन प्रपोर्शन का पॉइंट एस्टिमेट होगा सैम्पल प्रपोर्शन। ठीक है, और 400 के सैम्पल में अगर 100 लोग एक ख़ास तरह के हैं जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं तो 100/400 ये सैम्पल प्रपोर्शन होगी। और पॉपुलेशन प्रपोर्शन पता नहीं क्या है, लेकिन उसको ये एस्टिमेट ये पी करेगा। इस तरीके से डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रपोर्शंस को का पॉइंट एस्टिमेट होगा डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल प्रपोर्शंस। जैसे म्यू वन माइनस म्यू टू का होता था एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार, इस तरह पाई वन माइनस पाई टू का होगा पाई पी वन माइनस पी टू। ठीक है, ये देखें एन वन एक्स वन मिल के आपको पी वन देंगे, एन टू एक्स टू और एन टू मिल के आपको पी टू देंगे। दोनों का आपने जो डिफरेंस लेना है वो बताएगा कि पॉपुलेशन प्रपोर्शन जिसका हमें पता नहीं है उसमें 0.25 का फ़र्क है। पॉइंट एस्टिमेशन बेटा पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर जो है इसमें आपको पता दो इसके एस्टिमेटर होते हैं। एक छोटा स्क्वायर होता है जिसका डिनोमिनेटर n-1 होता है, एक बड़ा स्क्वायर होता है जिसका डिनोमिनेटर n होता है। ये अनबायस्ड होता है और ये बायस्ड होता है। और फॉर स्मॉल सैंपल आप इसको प्रीफर करेंगे, और जब लार्ज सैंपल होगा तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं। तो आगे ये एग्जांपल है, आपने एक्स बार और एक्स स्क्वायर वर्ग निकाले हुए हैं। तो पॉइंट एस्टिमेटर की वही एग्जांपल्स जो बेटा पहले ऊपर टेबल में भी आ चुकी हैं, या दोबारा से दे देंगे। एक्स बार ये देखो सैंपल ऑफ साइज एन से कैलकुलेट हुआ, और पॉपुलेशन मीन के ये को एस्टिमेट करेगा। बड़ा स्क्वायर जो है इट विल बी, ये देखो ये एस्टिमेट करेगा पॉपुलेशन मीन को। पॉपुलेशन मीन में पॉपुलेशन वेरिएंस में म्यू यूज़ हुआ है, यहाँ एक्स बार यूज़ हुआ है। ठीक है ना, यहाँ छोटा एन यूज़ हुआ है सैंपल में, यहाँ बड़ा एन यूज़ हुआ है, ये पॉपुलेशन साइज है। सेम हेयर छोटा स्क्वायर जिसका डिनोमिनेटर n-1 है वो भी सिग्मा स्क्वायर को एस्टिमेट करेगा। ये आर है सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। यहाँ देखें पॉपुलेशन साइज यूज़ हो रहा है, पॉपुलेशन साइज या सैंपल साइज यूज़ हो रहा है। ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, ये पॉपुलेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट बीटा को एस्टिमेट करता है। इस तरीके से ये स्टैटिस्टिक है, सॉरी इंटरसेप्ट है, सैंपल इंटरसेप्ट है, पॉपुलेशन इंटरसेप्ट को ये एस्टिमेट करता है। इसका सैंपल प्रोपोर्शन है, ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करती है। अब ऊपर डिफरेंस बिटवीन मीन वाला डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन ये है ना, तो यहाँ आपको ये भी लिख लेना चाहिए। एक एग्जांपल हमें और यहाँ डालनी चाहिए जो आपके सिलेबस में है कि डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रपोर्शंस। ये देखें, ये बेटा डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रपोर्शंस जो है इज़ अ पॉइंट एस्टिमेटर ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन प्रपोर्शंस। ये सैंपल प्रपोर्शंस का डिफरेंस और ये पॉपुलेशन प्रपोर्शंस का डिफरेंस वन माइनस पावर। ठीक है ना, इसका एस्टिमेटर है ये वाला पॉइंट एस्टिमेटर। थैंक यू बेटा, ये पॉइंट एस्टिमेशन यहाँ पे आपके ख़त्म हो गया।